जोरदार बारिश हो रही थी। हर तरफ पानी ही पानी था। जंगल पानी में डूब चुका था। बरसात के उस पानी में बहते हुए नन्हे पंछियों ने पुकारा, बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। यूं वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगा रहे थे। उन्हें इस तरह बहते हुए एक चील ने देखा। अरे, कौवे के बच्चे पानी में बह रहे हैं। चील को उन पर दया आई। उसने उन्हें वहां से उठाकर अपने घोंसले में सुरक्षित रखा। चील को देखकर कौवे के बच्चे घबरा रहे थे। नहीं, हमें मत मारना, हमें मत मारना, हमें छोड़ दो। यूं थरथरा कर घबराते हुए उससे विनती करने लगे। मैं अगर तुम्हें मारना चाहती तो भला तुम्हें बचाती क्यों? तुम घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूँगी। यूं चील ने उन्हें धीरज दिया। उसकी बातों पर विश्वास कर कौवे के दोनों बच्चे शांत हुए। तुम दोनों कहाँ से आए हो? कहाँ रहते हो? और इस तरह पानी में क्यों बह रहे थे? हम पड़ोस वाले जंगल में रहते थे। वहाँ हमारी माँ के साथ बहुत खुश थे। फिर अचानक जोरों की बारिश हुई और आंधी तूफान हुआ, जिससे हमारा घोंसला गिर गया। माँ हमें बचाने की कोशिश में चल बसी। यूं दुखी होकर दोनों ने बताया। उनकी बातें सुन चील को दया आई। बहुत बुरा हुआ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारे पंख नहीं निकल आते तुम यहीं रह सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। चील के ये कहने पर कौवे के बच्चों को राहत मिली। बरसात रुक गई और वातावरण पहले जैसा सुहाना हो गया। पंछियां अब फिर से आसमान में उड़ने लगी। कौवे के बच्चों ने अपनी माँ को चील के रूप में देखा और उसे माँ बुलाने लगे। एक दिन लूसी कबूतर कौवे के उन बच्चों से मिलने आई और उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ आहार लाने के लिए बाहर गई है। आप कौन है? आपको माँ से क्या काम है? कबूतर ने रोते हुए कहा, बहुत भूख लगी है। कहीं खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। कुछ यहाँ पर हो तो मांगने आई थी। मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, मेरी सहायता करो। उस पर कौवे के बच्चों ने कहा, अरे, तो यहाँ पर खाने के लिए कुछ दाने हैं, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। बिना एक पल सोचे कौवे के बच्चों ने उसे दाना दिया। कबूतर बहुत खुश हुई। तुम दोनों इतने छोटे हो, फिर भी तुमने मेरी सहायता की। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ये कहकर कबूतर अपने साथ आहार ले गई। अरे वाह, मेरी झूठी कहानी को सच मानकर उन बच्चों ने मुझे आहार दे दिया। अब मुझे एक हफ्ते तक कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस तरह सभी को उल्लू बनाकर आहार हासिल करना जैसे मेरी आदत हो गई है। अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं। यूं मन ही मन सोचकर दाना खाकर खुश रह रही थी। यूं कभी कभी कौवे के बच्चों के पास जाकर आहार लेना ही नहीं, बल्कि एक दिन वो तोते के घोंसले के पास भी गई। वहाँ पर तोते के नन्हे बच्चे थे। मेरे बच्चे भूख से तिलमिला रहे हैं, कहीं भी कोई आहार नहीं मिल रहा। दया करो, मुझे तुम्हारे पास कुछ आहार हो तो दे दो। मेरे बच्चों की सहायता कर दो। यूं झूठे आंसू बहाकर नाटक करने लगी। तोते के बच्चों ने उसे सही समझकर जैसे ही उसे दाना देना चाहा, तभी तोते की माँ वहाँ पर आई और उसने गुस्से से कहा, हे लूसी, क्यों तू इस तरह हर किसी को धोखा देती है? खुद मेहनत कर आहार नहीं हासिल कर सकती? इतनी आलसी क्यों बन गई है? यूं उसे डांटने लगी। मैं नहीं जानती, मुझे ऐसी आदत हो गई है। तुझे दान देना हो तो दो, वरना ना सही। कबूतर के ऐसा कहने पर तोता ने कहा, तुम जैसी आलसी की मदद करना व्यर्थ है। जरूरतमंद को दान करो तो पुण्य तो मिलेगा, और ना कि तुम जैसी आलसी की मदद। जाओ, निकलो यहाँ से। कबूतर बड़े गुस्से से वहाँ से उड़ चली। उस दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो बहुत भूखी थी। इतने में उसे एक चील दिखाई दिया, जिसके पास बहुत सारे दाने थे और वो उन्हें चुग रहा था। कबूतर ने ठान लिया कि वो किसी तरह उन दानों को हासिल करेगी और वो यही सोचकर चील के पास गई। चील दोस्त, तुम मांसाहार शाकाहार सभी खाते हो, ऐसे में हम जैसे पंछियों का क्या होगा? आहार का मिलना कितना मुश्किल हो गया है। मुझे आहार खाकर 2 दिन हो गए। यूं वो चील के सामने दुखी होने लगी।
रोने की जरूरत नहीं, मुझे रोने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास जो शाकाहार है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। मुझे कहीं मांसाहार नहीं मिल रहा था, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने शाकाहार हासिल किया है। अगर ये मैं तुम्हें दे दूंगा तो भूख से मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही नहीं लूंगी, बदले में मांसाहार दूंगी। कबूतर के ये कहने पर पहले मुझे मांसाहार दिखाओ, फिर मैं मानूंगा। इस पर कबूतर ने कुछ देर सोचा और उसकी मदद करने वाले कौवे के बच्चों के पास उसे ले गई। वहाँ ले जाकर उन्हें मारने के लिए कहती है। घबराए हुए कौवे के बच्चे, नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। लूसी माँ, हमने आपकी मदद की तो आप हमारे साथ ऐसा करोगे? ये अन्याय है। यूं वो रोने लगे। मुझे जिंदा रहना हो तो तुम्हें मरना ही होगा। चील कौवे के दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया। कबूतर चील के दानों के साथ साथ कौवों का दाना भी इकट्ठा कर वहाँ से ले गई। बहुत समय बीतने के बाद मादा चील अपने घोंसले पर पहुंची। घोंसले में अपने बच्चे के समान कौवे के बच्चों को न देखकर वो घबरा गई। अरे, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? वो अभी इतने छोटे हैं, खुद से तो कहीं जा नहीं सकते, कहाँ गए होंगे? यूं वो बहुत दुखी हुई और रोने लगी। कबूतर की निर्दयता खत्म नहीं हुई थी। वो तोते के बच्चों के पास भी उस चील को ले गई। उसके बच्चों को भी सौंपकर बदले में उसने चील से शाकाहार ले लिया। इसी तरह उसने टोनी गौरैया के बच्चों की भी बलि चढ़ा दी। इसी तरह अन्य पंछियों के बच्चों को चील को सौंपकर कबूतर खुश रहने लगी। अपने बच्चों को खोई हुई सारी मादा पंछियां फूट फूट कर रो रही थी। कुछ दिनों बाद मादा चील, छोटू तोता और टोनी गौरैया उस चील के पास जाकर बता देते हैं कि उनके बच्चों के मरने की वजह कबूतर ही है। चील को जैसे ये बात पता चली वो आग बबूला हो गया। तुमने अपने स्वार्थ के चलते मुझे आड़े रखकर मुझसे ये सब करवाया। चील उसे मारने ही वाला था कि मादा चील, छोटू तोता और टोनी गौरैया आड़े आकर उनसे कहने लगे, इससे बदला हम लेना चाहते हैं। फिर उन तीनों ने कबूतर को डंक मार मार कर उसकी जान ली और अपने बच्चों की मौत का बदला लिया।